परिचय देते हुए पूरा बताइए, कैसे आज आप कलेक्ट्रेट परिसर में आप नारेबाजी कर रहे हैं, बताइए क्या मामला है? वो जो किसान विरोधी कृषि कानून जो पास किया गया है, जो बना है, उसी के विरोध में ये प्रदर्शन है। इसको हम लोग ये मानते हैं कि यह किसानों का बड़ी कंपनियों के हाथ में उनकी खेती का निजीकरण है। तो निजीकरण का विरोध करते हुए उसी के साथ श्रम कानून का भी विरोध करने का इसमें है, और साथ में शिक्षा चिकित्सा के निजीकरण का भी विरोध करने का। इसके अलावा यहाँ स्थानीय ढंग से बलिया ज़िले में फसलों में, धान के फसलों में हरदा रोग लगा हुआ है। तो हरदा रोग को लेकर के मुआवजा देने की भी मांग मतलब की गई है। और एक और है कि मतलब पराली जलाने पर किसानों को सज़ा दी जाती है, जुर्माने लगाए जाए। तो हमारी मांग ये है कि नहीं, पराली जलाने को लेकर किसानों को दंडित न किया जाए, बल्कि जो कंपनियां हैं ऐसी मशीन बनाती हैं जो धान को ज़्यादा ऊंचाई तक जो है काट के छोड़ देती हैं, तो मशीन में सुधार करें। ये उनकी खता है और किसान को भुगतना पड़ रहा है। तो ये उनको दंडित किया जाए कि ताकि उस मशीन को ऐसा सुधार करें ताकि जड़ से जो है वो धान की फसल काटी जाए और किसानों को पराली जलानी न पड़े। आपने कहा कि किसान विरोधी जो तीनों कानून, नहीं किसान विरोधी कैसे? सरकार तो करी, हम किसानों को मुआवजा दे रहे हैं, हर महीने पैसे दे रहे हैं, किसान के उत्थान के लिए सारी योजनाएं बनाई गई हैं, हम आपको बता रहे हैं, किसान बीमा दिया जा रहा है, फिर आप कैसे कह रहे हैं? हम बता रहे हैं आपको, किसान विरोधी इसलिए ऐसे कह रहे हैं कि जब मंडी जो है उसमें से बाहर किसानों को बेचने पर अगर टैक्स फ्री हो जाएगा तो किसान बाहर बेचना चाहेगा। जब बाहर किसान बेचने लग जाएगा तो मंडी के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, धीरे धीरे मंडी जो है समाप्त हो जाएगी। और जब मंडी खत्म हो जाएगी तो सरकारी खरीद के लिए जो एमएसपी है उसका भी महत्व नहीं रहेगा, और वो भी धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। क्योंकि योजना यही है कि किसानों की कृषि को निजीकरण किया जाए, माने बड़ी कंपनियों के हाथ में उसको दिया जाए, और उसी के लिए एमएसपी से लेकर इन चीज़ों को ख़त्म हो जाएंगी स्वतः ही। हाँ, एक बात और भी है कि अगर यह मंडी कल को किसी निजी कंपनी के हाथ में आ गई तो फिर ये मंडी फिर लहलाने लगेगी, लेकिन सरकारी मंडी की तरफ पर ये नहीं रह पाएगी। ये तो नई आर्थिक लागू हुई थी, उसी समय हम लोग मंडी में यहाँ पर जब आंदोलन कर रहे थे उस समय ही हम लोगों ने कहा था कि धीरे धीरे मंडी ख़त्म हो जाएगी और मंडी जगमगाएगी तब जब निजी कंपनियाँ, चाहे आपके मानसेंटो है, कारगिल है, या हिंदुस्तान की रिलायंस से लेकर टाटा जैसी आईटीसी कंपनियां, ये सब जब ले लेंगी तो मंडी फिर से आने लगेगी निजीकरण में। दूसरी बात, आपने पराली की बात की। पराली तो एक्चुअल में प्रदूषण जो फैला, जिससे पूरा विश्व इस शोध पे काम कर रहा है कि ताकि फ्री एनवायरनमेंट मिले। जब पराली जैसी चीज़ें जलेंगी तो एनवायरनमेंट तो क्लीन नहीं रहेगा ना। तो इसमें सरकार दोषी कहाँ से? नहीं, सरकार दोषी नहीं है। सरकार दोषी यहाँ पर है, सरकार दोषी का मामला नहीं है। सरकार का भी मानना है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा हुआ है। सरकार के जो चीफ जो है वो वकील होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बताया है, इस बात को रखा है कि नहीं, किसान के पराली जलाने से प्रदूषण न्यूनतम होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता जिसको लगातार रुकिया जा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जज को, रिटायर्ड जज को नामित किया था कि वो पूरी जांच करें कि पराली से कितने %, सरकार खुद मानती है कि 3-4-5% से ज़्यादा उससे प्रदूषण नहीं होता, बाकी प्रदूषण के अन्य स्रोत है वो इसके कारण है। इसीलिए सरकार ने इस बात को मानते हुए कि किसान जो है, एक तो वैसे कृषि, मतलब आप किसान को नहीं, उन जो कंबाइन चलाने वाली जो कंपनियां हैं जो कंबाइन से काटिंग करें उससे उसका विरोध कर रहे हैं? उसका विरोध कर रहे हैं कि उसको वो उन पर जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि वो ठीक मशीन बनाए ताकि ऐसी स्थिति ना आए। OI न्यूज एजेंसी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। खबरें कैसी लगी, अच्छी या फिर खराब, कमेंट्स जरूर करना। आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।